imagine a studio. कभी ऐसा हुआ है कि आसपास सब कुछ है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, लेकिन अचानक दुनिया नकली लगने लगती है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को किसी स्क्रीन के पीछे से देखा जा रहा हो। ये एक बहुत ही अजीब और डरावना एहसास हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया अचानक अवास्तविक या अनरियल क्यों लगने लगती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उस अजीब और बेचैन कर देने वाले अनुभव की, जब हकीकत नकली लगने लगे तो असल में महसूस कैसा होता है। इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहली चीज जो होती है वो ये कि दुनिया अपनी गहराई, अपनी 3D क्वालिटी खो देती है। सब कुछ फ्लैट, चपटा सा या बेजान लगने लगता है, मानो किसी तस्वीर को देख रहे हों जिसमें कोई जिंदगी ही ना हो। और फिर आवाज़ों का क्या? वो भी बड़ी अजीब लगने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आवाज़ें बहुत दूर से आ रही हों या खोखली हों। अपने आसपास की दुनिया का शोर भी जैसे म्यूट हो जाता है। और हाँ, वक्त का एहसास वो भी गड़बड़ा जाता है। पल या तो बहुत ही धीरे धीरे गुजरते हुए महसूस होते हैं या फिर बहुत तेजी से। समय का ये अजीब सा एहसास भी इस अनुभव की एक बड़ी पहचान है। तो इस पूरे अनुभव को कहते हैं डी-रियलाइजेशन। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पागलपन नहीं है। इस अवस्था में हमें पता होता है कि चीजें असली हैं, लेकिन वो असली महसूस नहीं होती। ये असलियत से टूटना नहीं है, बल्कि असलियत से जो हमारा कनेक्शन है उसमें एक बदलाव है। तो अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? असल में ये दिमाग का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। आप इसे एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब तनाव, स्ट्रेस या चिंता एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग को लगता है कि अब बहुत हो गया, तो वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम चालू कर देता है। लड़ने या भागने के बजाय दिमाग इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा दूर कर लेता है। इसे प्रोटेक्टिव डिसोसिएशन भी कहते हैं। यानी भावनात्मक दूरी ही सुरक्षा बन जाती है। देखिए, दिमाग का पहला काम हमें बचाना है। तो जब डर या तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो संभाले नहीं संभलता, तो दिमाग हकीकत को थोड़ा धुंधला कर देता है ताकि डर का एहसास भी कम हो जाए। और पता है, ये अनुभव अक्सर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो बहुत ज्यादा जागरूक, बुद्धिमान और चीजों का गहराई से विश्लेषण करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे दिमाग हर चीज को बहुत डीपली प्रोसेस करते हैं और इसीलिए उन पर इमोशनल ओवरलोड होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कभी-कभी डीरियलाइजेशन के प्रति हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो इस हालत को और भी बिगाड़ देती है। एक तरह का दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे ही ये अजीब सी अवस्था शुरू होती है, हमारा सबसे पहला, सबसे स्वाभाविक रिएक्शन क्या होता है? घबराहट और डर। मन में बस एक ही सवाल घूमता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और बस यहीं से ये दुष्चक्र शुरू हो जाता है। हम लक्षणों को देखते हैं, उससे हमें घबराहट होती है। दिमाग हमारी इस घबराहट को एक और बड़े खतरे का सिग्नल समझता है। उसे लगता है कि खतरा और बढ़ गया है और हमें बचाने के लिए वो खुद को और भी ज्यादा दुनिया से अलग कर लेता है। नतीजा, दुनिया और भी ज्यादा अवास्तविक लगने लगती है। तो इस दौरान हमारी इंद्रियों को क्या होता है? क्या वो खराब हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दिमाग उन्हें फिल्टर करने लगता है। इसे सेंसरी डैम्पिंग कहते हैं। यानी दिमाग जानबूझकर हमारी आंखों और कानों से आने वाले इमोशनल असर को कम कर देता है ताकि हम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। ये कोई डैमेज नहीं है, बल्कि दिमाग का खुद को रेगुलेट करने का एक तरीका है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, वापसी का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि ये अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये अवस्था अस्थायी है, ये टेम्पररी है। दिमाग हमेशा के लिए डिस्कनेक्टेड नहीं रहता। जैसे ही उसे लगता है कि खतरे का एहसास कम हो गया है, ये सिस्टम धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बातें ये हैं, डीरियलाइजेशन कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये दिमाग का हमें बचाने का एक तरीका है। ये इमोशनल ओवरलोड के लिए एक नेचुरल रिएक्शन है। दुनिया कहीं नहीं गई, वो वहीं है। बस हमारे मन ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक कदम पीछे ले लिया है। और जैसे ही हम इस पूरे मैकेनिज्म को समझ जाते हैं, तो इससे जुड़ा डर भी अपने आप कम होने लगता है।
और आखिर में ये एक सोचने वाली बात है। अगर हमारा मन हमें बचाने के लिए हकीकत से एक कदम पीछे हट सकता है, तो ये उसकी जबरदस्त ताकत के बारे में क्या बताता है? एक अनुभव जो इतना डरावना लगता है, वो असल में हमारे दिमाग की हमें बचाने की अद्भुत क्षमता का ही एक सबूत है। ये उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत को दिखाता है।